अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मैंने आपको खबर दी थी जिसमें टैक्स डाटा DHS हुक्काम को देने का फ़ैसला किया गया था और अब उससे मुतल्लिक एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि जो लोग ये समझ रहे थे कि उनका डाटा बिल्कुल सिक्योर है और उनको कुछ नहीं होगा, क्या अब वो उस डाटा की बेस पे डिपोर्ट होने जा रहे हैं? इस हवाले से क्या फ़ैसले किए गए हैं, उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो हम जानेंगे। रिजवान शहजाद साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त टैक्स डाटा जो सबसे ज़्यादा सिक्योर समझा जाता था, बल्कि उसको लेके बड़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत क्यों ये डाटों का जो डाटा है, लोगों का सिक्योर डाटा है, उसको रिवील करने जा रही है या फिर उसको कैसे दिया जा सकता है, कवानीन कैसे तब्दील कर रही है। तो क्या वो कवानीन तब्दील हो चुके हैं और क्या डेवलपमेंट क्या हुई है, इससे इमिग्रेंट्स को क्या फ़र्क पड़ता है? देते रहें, क्या मसला क्या है? यार, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और जब आपने रिपोर्ट किया था, मैंने भी रिपोर्ट किया था इस मामले को, तो हमने लिखा था और बताया भी था कि IRS ख़ुद इसको अपोज़ कर रहा था कि ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इसको हम इस तरह से उठा के किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। अब जब ये IRS और DHS आपस में बात कर रहे थे, फिर आपको याद है इनका मुआहदा हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो उसके बाद फिर कुछ लोग अदालत चले गए थे। ठीक है। उन्होंने कोर्ट को जाके ये कहा था कि जनाब ये मतलब सही तरीका नहीं है, एक टैक्स पेयर है, उसकी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, आप DHS इनसे ये कह रहा है कि आप हमें सारी चीज़ें दे दें तो इनको रोका जाए। अदालत ने उसमें जो है वो उसको कन्फाइन कर दिया कि यार क्या इनको देना चाहिए डेटा या नहीं देना चाहिए, इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। अब जब ये कार्रवाई आगे बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें अदालत के सामने भी आई। मिसाल के तौर पे कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने पेश की मीडिया की, जिसमें यहाँ तक भी बताया गया था कि जी अगर ये डेटा शेयर करते हैं तो 7 लाख जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका डेटा भी जो है वो शेयर किया जा सकता है। उनके लिए भी हो सकता है आगे बात आगे चल जाए कि यार उनको किस तरह से पकड़ना है, क्योंकि जो DHS है उसकी जो अप्रोच है वो ये है कि ये डेटा हमें मिलेगा, एक तो हमें कन्फर्मेशन हो जाएगी, दूसरा ये कि अगर हमें किसी बंदे को ट्रेस आउट करना है तो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक करके पकड़ सकते हैं, डिपोर्ट कर सकते हैं, सारे मामलात हैं। अब वो ये चाहते थे कि IRS का डेटा हमें मिलेगा, हमें पता लग जाएगा जो भी लोग हैं, मतलब कुछ लाख लोग भी हों, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो वो उनको हमें ट्रैक करना और ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा। हम उनको पकड़ेंगे, नाम पते हमारे पास होंगे, चीज़ें हमारे पास होंगी, तो हम फटाफट अपनी जो मास डिपोर्टेशन कैंपेन है उसमें जल्दी यानी कि एक अच्छे रिजल्ट जो है निकाल सकते हैं। जज साहब ने जो है वो इसको जो DC के जो एक वाशिंगटन DC में ये कोर्ट है और इनका नाम है डेबनी फ्रेडरिक, उन्होंने जो है एक दरख्वास्त थी बेसिकली IRS की फिर बीच में कि यार जो लोग आए हैं, तो IRS ने भी अपोज किया कि जी हमें डेटा नहीं देना, जो पहले उनका स्टैंस था, तो कोर्ट ने फिर उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। अच्छा, जो एप्लीकेंट्स हैं और जो ये IRS है, इंटरनल रेवेन्यू जो सर्विस है, कि यार आपने केस टू केस डेटा देना है, देने की भी कंडीशन लगाई हैं, अलाउ किया है लेकिन कंडीशंस लगाई हैं। कोर्ट ने उनको ये कहा है कि देखें अगर कोई बंदा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, फौजदारी का कोई केस है वो फेस कर रहा है, तो फिर आपने केस टू केस इनको डेटा देना है, उसमें क्या मजाक है। वो आप नाम पता वगैरह जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप दें इनको। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है और वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसके होने के बावजूद 2 चीज़ें हैं जो इमिग्रेंट्स के फ़ायदे में, या आप कह लें कि उनको अभी भी प्रोटेक्शन दे रही हैं। एक, ये केस टू केस होगा, आपको हर बंदे का नया तैयार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसके ऊपर ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, कोर्ट ने ये कहा है कि आप सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस शख्स को मैंने डिपोर्ट करना है, ये डेटा आप नहीं हासिल कर सकते। आपने उसका बताना है कि ये इसने क्राइम किया हुआ है, इस बेस पे जो भी रीज़न आपने देनी है, एवं डिपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहा डाटा नहीं देना। लेकिन इसमें फिर DHS के भी एक दरवाज़ा खुल गया है। DHS के लिए दरवाज़ा ये खुला है कि DHS, ये आपको पता है अब जो गवर्नमेंट ने स्टैंस लिया है, वो ये कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर इलीगली हमारे मुल्क में दाखिल हुआ है तो उसका यही क्राइम काफ़ी है। ठीक है, हाँ, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो तो ये क्राइम, वो लोग कह रहे थे जी मेरा तो कोई क्राइम ही नहीं किया, वो कहते हैं आपने क्राइम ये किया है कि आप इलीगल एंटर हुए हैं। जो भी आपने अगर कुछ नहीं किया ना, कोई कत्ल नहीं, कोई चोरी डकैती नहीं, कोई ट्रैफिक का भी चालान नहीं है आपके खिलाफ, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने कोई टैक्स चोरी नहीं की, कोई और काम नहीं किया, लेकिन आप अगर इलीगली इंटर हुए हैं अमेरिका के अंदर, या वीज़ा आपने एक्सपायर हो गया, फिर आप गए नहीं, फिर भी इलीगलिटी हो गई, या कोई और मामलात इस तरह के हैं,
तो ये जवाज़ भी काफ़ी है उनके लिए। तो मतलब ये विन विन सिचुएशन लगती है कि डीएचएस को भी फ़ायदा लग रहा है, आईआरएस तो एक लिमिटेड सा उनका स्पेस उन्होंने बनाया कि आपने इसी स्पेस में ही काम करना है, इन्होंने जो डेटा मांगना है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हो, लेकिन उनको बार भी कर दिया है कि भाईजान आपने सिर्फ डिपोर्टेशन के लिए डेटा नहीं मांगना, कोई क्रिमिनल केस हो। तो अब उनके लिए केसेस बनाना भी एक लंबा चौड़ा काम है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे ये जी 10,000 लोग हैं इनका डेटा कन्फर्म करके वापस कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसको स्लो कर दिया है, उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस आ गए हैं। तो ये इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है, जो इसकी सारी चीज़ें, मैं किसी और उसमें टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ कि जी ये फलाना दफ़ा लगती है 61। वो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा वो टेक्निकल हो जाता है। तो मकसद ये होता है कि आप लोगों को हमने वो क्रक्स बता दिया कि भाईजान इस वक्त ये पोजीशन है। अब आप लोग देख लीजिए कि आपको इस इंफॉर्मेशन से आप क्या अपने आप के लिए रास्ता निकाल सकते हैं, क्या फ़ायदा कर सकते हैं। कि कोर्ट ने ये भी कहा था जो लोग एप्लीकेशन लेके गए थे या आईआरएस वगैरह या जो भी उसमें ड्यूरिंग जो डिस्कशन है, जो फैसला है कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इसकी बुनियाद के ऊपर कोई बहुत कंक्रीट फैसला नहीं हो सकता। जो चीज़ें सामने होंगी, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कोई केस टू केस सिचुएशन है, उसके मुताबिक ही फैसला होगा। चलें, और हुआ है उसके बिल्कुल ठीक है। चलें जी, मुझे और रिजवान साहब को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।